बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई जो है अडयाला जेल में कैद हैं। ऐसे में पार्टी की आला क़यादत के दरमियान फासले और बयानिए में तजाद खुलकर सामने आने लग गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से बजट पर इमरान खान से मुशावरत न करना कई सवालात को जन्म दे रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने एक बयान में कहा कि मेरे ख्याल में इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, जिससे पार्टी के अंदर गैर यकीनी और तकसीम का तासुर मजीद गहरा हो गया है। सवाल ये है, इमरान खान माइनस बयानिए में दराड़ या हिकमत अमली ऐसी है कुछ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 26 नवंबर के एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमा एक बार फिर अदालत के कटहरे में हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के 229 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 22 जुलाई तक तौसीह कर दी है और पुलिस को इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है, मगर कानूनी तलवार अब भी सर पर लटक रही है। अदालत में पीटीआई के अहम नाम जैसे बुशरा बीबी, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, जरताज गुल, सलमान अकरम राजा और दीगर ने या तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी या ज़ाती तौर पर पेश हुए। इसके अलावा जो है, जबकि एमएनए अब्दुल लतीफ़ चित्राली को अदालत ने कोई रिलीफ ना दिया। नाज़रीन, ये हमारे आज के टॉपिक हैं। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इरफान अलवी एडवोकेट साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई के हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी थैंक यू नयाब जी सर, सबसे आपका बहुत शुक्रिया जी। पहले थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, जो अलीमा खान ने कहा है मीडिया टॉक में कि मेरे ख्याल में इमरान खान माइनस हो चुके, आप इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमा खान हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है। उनका पार्टी और उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो इमरान खान के लवर्स हैं, उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा एहतराम है और मोहब्बत का एक रिश्ता हमारा बीइंग बानी पीटीआई की हमशीरा, वो हम उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। जो बयान मीडिया पे ये चल रहा है उनका, मेरे नज़दीक शायद वो सियाको सबाक से हट के ये बात है या उनकी ज़ाती कोई ऑब्जर्वेशन इसमें हो सकती है। बीइंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ओहदेदार और उस पार्टी का एक मैनेजमेंट का हिस्सा होने के नाते मैं ये बिल्कुल वाज़िया तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कोई बंदा माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान की ही बदौलत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है और ये जो लोग असम्बलियों में गए हैं ये अपने नाम से नहीं, इमरान खान के नाम से गए हैं और इमरान खान को माइनस ना किया जा सकता है, ना कोई कर रहा है और ना कोई कर सकता है। इमरान खान के आगे जितने भी ओहदेदार हैं वो बौने हैं और उनकी अपनी जाती कैपेसिटी में वो कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन ये है कि मुमकिन नहीं है कि बानी पीटीआई को कोई भी जो है वो माइनस कर सके। तो इसलिए आपा ने हो सकता है कि आपा को कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई हों जिनकी बेस पे आपा ने ये कहा हो, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम बिल्कुल जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके साथ बिल्कुल साथ खड़े होंगे और हम ऐसे किसी इकदाम का हिस्सा भी नहीं होंगे और ऐसे किसी इकदाम को करने भी नहीं दिया जाएगा। जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बानी पीटीआई की जो सिस्टर हैं अलीमा खान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, शायद उन्होंने कुछ महसूस किया। सर, महसूस करना एक दूसरी साइड पे रह जाती है बात, लेकिन जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने जो बजट है उसमें उसकी मंजूरी दे दी है, इमरान खान के साथ उसकी मुशावरत भी नहीं की, तो चीजें तो साफ साफ नजर आ रही है ना। नहीं देखें, क्योंकि मेरी जो है ना वो बात ऋषि गौहर साहब से हुई थी जो चेयरमैन है करंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो अभी इसमें एक इबहाम है कि जो बजट की जो मंजूरी हो गई है और दूसरा ये भी एक इबहाम है कि खान साहब से मुशावरत नहीं हुई। और अच्छा, इसमें एक और भी एलिमेंट है ना जी, पॉसिबल है कि मुशावरत ना हुई हो। उसकी रीजन अगर आप देखें तो मीडिया के थ्रू भी और इवन अदरवाइज भी वो आपको नजर आ रहा है कि देखें खान साहब से तो बिल ही नहीं दिया जा रहा। अब देखें, जज्बात अपनी जगह पे हैं लेकिन मामलात अपनी जगह पे हैं। अब जब मिलने नहीं दिया जा रहा तो आप देखें, एक सूबा चलाना है, सूबे के मामलात हैं, उसके लिए आपको बजट तो इवेंचुअली फिर भी लाना है। लेकिन मेरी अगर वैसे पॉजिटिव वे में देखूं तो मेरा ख्याल है कि
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो बिल्कुल ही मुशावरत ना करें। और ये सारी जो मामलात हैं, देखें जो 5th जनरेशन वॉर किया है, 5th जनरेशन वॉर ये है कि आप इबहाम चीजों में इतना इबहाम पैदा कर दें और इतना चीजों को जो है वो मैनिपुलेट कर दें कि आपको सच झूठ लगे और झूठ सच लगे। ये एक देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी एक क्राइसिस से गुजर रही है। 9 मई के बाद से जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, लीडरशिप कहाँ पे है, वर्कर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, दर्जनों सैकड़ों हजारों वर्कर्स जो है वो पाबंद सलासल हैं और लीडरान, जितने लीडरान हैं जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो उनमें से बहुत से लोग जो अभी आज की डेट तक रूपोस्ट हैं, कुछ जो है वो दर्जनों केसेस को फेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में केसेस को फेस कर रहे हैं। तो ये सारे मामला फिर बानी तक एक्सेस नहीं है, और फिर बानी तक एक्सेस, एक तो एक्सेस ये है कि है ही नहीं, और दूसरा अगर कोई एक्सेस है तो वो बड़ी लिमिटेड सी एक्सेस है जिसमें आप बानी से जो है मुशावरत नहीं कर सकते या आप बाकी मामलात नहीं कर सकते। तो मेरा जाती जो ओपिनियन इसके बारे में, जो मेरी अपनी जाती ये राय है, मैं पार्टी का ये नैरेटिव नहीं बयान कर रहा, मैं अपनी जाती कैपेसिटी में ये बात कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल ही मुशावरत ना की हो। और मैं जाती तौर पे मैं पॉजिटिव वे से मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने कुछ मुशावरत हुई होगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल उन्हें मिला होगा। और अच्छा अगर नहीं मिला, अगर बिल्कुल भी नहीं मिला, तो मैं खुद इस बात को कंडेम करता हूँ। मैं केजी उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर इमरान खान साहब हैं चेयरमैन, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इरफान अलवी जो है वो तब ही पीटीआई का वर्कर है तब जब तक इमरान खान साहब हैं। और अगर कोई समझे कि हम इमरान खान से ऊपर हैं या हम इमरान खान साहब को जो है ना वो माइनस करते हैं, या कोई ये समझे कि हमें इमरान खान की मुशावरत की जरूरत नहीं है, तो मेरे जैसे जितने भी पीटीआई वर्कर्स हैं वो सब इस बात को कंडेम भी करेंगे और वो इमरान खान साहब के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते और ना मानते हैं। जी अच्छा सर, जिस तरीके से ये बजट की मंजूरी दे दी गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं तो क्या इमरान खान यानी कि बानी पीटीआई का जो असर है, इख्तियार है, वो पार्टी में खत्म हो गया है, कमी की तरफ इशारा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मैंने तो आपको बड़ा क्लियर बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी रूह भी, जान भी और दिल भी वो इमरान खान साहब हैं। अगर कोई ये सोचे कि वो इमरान खान को माइनस कर सकता है, तो आप बिलीव करें वो एक तो वार्ड का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, वो वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकता। इमरान खान जो है, इमरान खान, आप इमरान खान को समझते क्या है कि क्या वो पाकिस्तान का एक लीडर है? देखिए वो मुस्लिम उम्मा का एक लीडर है, उसके बारे में जो है वो एक इंटरनेशनल उसका फेम है और इंटरनेशनल उसकी जो है एक रिकग्निशन है उसका, वो किसी के उसमें नहीं आता दबदबा में या किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसको दुनिया चाहती है, उसको, उसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की 90% अवाम है, तो आप कैसे उसको माइनस कर सकते हैं? और मेरे नजदीक अगर कोई माइनस करने का सोच रहा है, या जिन्होंने सोच के खान साहब को तकरीबन 700 दिन होने वाले हैं जेल में, 700 दिन से ऑलमोस्ट, तो अगर वो उनकी भी यही सोच थी कि ये माइनस हो जाएगा, तो खान साहब माइनस नहीं हुआ, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, बाकी मामलात भी बढ़े, उनका जो फहम है, जो उनकी जो पॉजिटिविटी है पाकिस्तान के बारे में, और जो पाकिस्तान का इमेज उन्होंने बेहतर किया है, जो मुस्लिम वर्ल्ड का इमेज बेहतर किया है, मुसलमान का इमेज बेहतर किया है यूनाइटेड नेशन में और इवन अदरवाइज, तो मैं ये जाती तौर पर ये समझता हूं कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर रहा। ये जो है ना वो मेरी सोच हो सकती है, किसी की सोच हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान इस मुल्क की जान है, इमरान खान इस मुल्क की आन है, इमरान खान इस मुल्क की पहचान है, इमरान खान इस मुल्क की शान है। तो इमरान खान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, इमरान खान को पाकिस्तान चाहता है। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का रहनुमा है, पाकिस्तान का रहबर है, तो इसको
जो है वो सियासत से या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से माइनस करना, आप उसको पाकिस्तान से माइनस नहीं कर सकते। जी अच्छा तो सर, आप कैसे उसे माइनस करेंगे? जी सर, यहीं पे मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की जो एक जो है जंग का एक समा रहा, उसके बाद जो हमारे फील्ड मार्शल उनको प्रमोशन मिल गई और हर जगह जो है पाक फौज के और इस तरीके से हुकूमत के चर्चे होने लगे। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से वो उभर कर सामने आए हैं, इन चीजों की वजह से जो बानी पीठियां आई हैं वो भी इन चीजों की वजह से भी कॉर्नर हुए हैं? देखिए जी, बात सुने, खान साहब हमेशा से कहते हैं कि फौज हमारी है। खान साहब को इतराज चंद लोगों पे है जो इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या जो इसके मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी फौज की रिप्यूट को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो इस मुल्क में एक नया पैरेलल निजाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए जमहूरियत जो है वो बेसिक जमहूरियत है। अगर किसी मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, वो मुल्क जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो मुल्क जो है वो उस तरीके से अपने लोगों को जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर सकता, या वो इंटरनेशनली भी उसका जो रिलेशन है वो बेहतर नहीं हो सकते। तो जो पाक भारत जंग जो है वो हुई, उसमें फील्ड मार्शल साहब बने, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। उसकी वजह यह है कि लेकिन मैं ये शुक्रगुजार हूँ, शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि शुक्र है ये जंग जल्दी खत्म होगी। अगर ये जंग थोड़ा सा ज्यादा चलती तो पता नहीं इस मुल्क में कौन क्या क्या बनता। तो मैं जो है देखें, मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस को, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स के उन जवानों को जिन्होंने अपनी जो है वो जान जोखों में डाल के, सर पे कफन बांध के पाकिस्तान को जो है वो महफूज बनाया, और पाकिस्तान के लिए जो है वो ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे हैं या हम हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए गए और पाकिस्तान का डिफेंस किया। मैं उन जवानों को सलूट भी करता हूं, और मैं उनकी माओं के लिए भी दुआ गो हूं कि जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए, और उनके लिए भी दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक उनको इज्जत से, सेहत से नवाजे। लेकिन जो चीजें हैं देखें, अगर सारे अदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे, देखिए मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को डिफेंस किया, मैं तो इस पे खुश हूँ, और मैं ये चाहता भी हूँ कि ये इसी काम पे रहें कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में किसी मखसूस टोले के साथ मिलकर, या पाकिस्तान के अमन अमान को, या पाकिस्तान के लोगों को जो आज आपको सलूट कर रहे हैं, वो आज से कुछ अर्सा पहले आपसे नाला भी थे, तो बेहतर है कि आप हर अदारे को, मेरे नजदीक हर अदारे को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। जो है एस्टेब्लिशमेंट है उसे अपना काम करना चाहिए, जो आपकी जो जस्टिस सिस्टम है उसको अपना काम करना चाहिए। जी, जो आपके के सर पे ये इल्जाम भी है कि इसने अवाम को फौज से दूर कर दिया, उनमें एक नफरत का एक बीज बोया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इल्जाम है पीटीआई के सर? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जो इल्जाम देखें, इल्जाम जो है उसे साबित करना होता है कि क्या वो सच्चा है कि झूठा है। तो अगर आप इसको देखें जी, हमारे हम चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमेशा से कहा कि फौज हमारी है, और हम भी फौज को करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑनर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, प्यार करते हैं। इनके लिए हम इनके पीछे जो है शीशा पलाई दीवार बन के खड़े होते हैं कि अगर कोई महाज हो, मुल्क के लिए हम सब एक हैं। जब आप घरों में रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बहन भाइयों में होते हैं, इश्यूज होते हैं, लेकिन हमारा जो हमने देखिए, दूसरी बात यह है कि हमने नफरत का बीज कैसे बोना था। क्या मुल्क में जो पिछले ये 2-3 साल से जो कुछ हो रहा है, क्या ये चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो रही हैं? क्या इनमें कसूर नहीं है? एक सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप सुप्रीम जो है वो अदालत जो है, कोर्ट जो है, उसको समझते हैं कि वो इस मुल्क में अगर सबसे सुप्रीम कोई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर जो है सिर्फ अल्लाह की अदालत है। तो आप अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपका जो अरेस्ट है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो अरेस्ट है वो इल्लीगल अरेस्ट था, अब अगर उस इल्लीगल अरेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेज में अगर कोई एक्टिविटीज हुई, कुछ हुआ, तो आप देखें कि आप ये एक एक्शन का रिएक्शन था, ये एक्शन तो नहीं था। आपने उनको दहशतगर्द बना दिया, पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्द बना दिया, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की आपने जिंदगियां तबाह कर दी, ठीक है, हजारों लोग पाबंदे सलासल चले गए, उनकी फैमिलीज को सैक्रिफाइस किया गया, और इसकी आड़
आवर्ती डाकू थे, उन्होंने डकैतियां की, उन्होंने लोगों की इज्जतों को नीलाम किया, लोगों की इज्जतों को जो है वो तार तार किया, लोगों की फैमिलियों के सामने, ठीक है, मर्दों को जो है वो उनकी इज्जतों को तार तार किया और मर्दों के सामने औरतों की इज्जतों को तार तार किया। ये क्या अच्छे थे? रियासत होती है माँ की जैसी, बिल्कुल, और माँ सम टाइम चीजों को जो है वो इग्नोर करती है, या चीजें खराब हो रही हो, बच्चा खराब हो रहा हो, उसको समझाया जाता है प्यार से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। जिस तरीके से यहाँ पे आपने अदालत की बात की, यहाँ पे ये बताइएगा क्या अदालती अहकामात के बावजूद भी बानी पीटीआई से मुलाकात ना होना ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, ये भी सियासी हरबा है? देखिए, आप सिर्फ बानी पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान साहब की बात कर रही हैं। मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा कि उनके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, जो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अभी भी हमारे नजदीक तो अभी भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अगर पाबंद सलासल है, उनके लिए सर्टन जो है वो फैसिलिटीज आपको देनी थी, और ये आपने इमरान खान के ऊपर एहसान नहीं करना था, ये आपने आज से पहले भी देते रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज क्यों नहीं खान साहब को दी गई? जो आपने बात की ना, देखिए इमरान खान साहब की जात जो है ना, वो एक तसव्वुफ के ऐसे दर्जे पे चला गया है कि उसके लिए ये चीजें माइनर सी हैं, लेकिन जो इंसानी हकूक की पामाली हुई, वो तो पामाली हुई जब आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान जो है हजारों लोगों के घरों को लूटा गया, हजारों लोगों के साथ डकैतियां की गई, और आज भी आप देखिए इस मुल्क के अंदर जो आपके कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो आज भी तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस कर रहे हैं। आप अपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन अदारे को उठा के देख लें, एनसीसीआईयू को देख लें, आप अपने पुलिस को देख लें, आप अपने एंटी करप्शन को देख लें, आपके तमाम अदारे इसमें भी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन कर रहे हैं। और मैं अगर मुझे कहते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ थिंग्स है, नंबर ऑफ जो है वो एविडेंस है कि इसमें वायलेशन हो रही हैं। जनाब आप सिर्फ जो है लगे क्या हुए हैं, आप लगे हुए हैं सिर्फ एक जमात के लिए या एक शख्स के लिए, जमात के लिए भी नहीं, वो सिर्फ डर जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब से है, और किसी से कोई डर नहीं है उन्हें। आप सिर्फ एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं, तमाम चीजें मेन आपकी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है उसे प्रॉब्लम इमरान खान से है। अभी ये आगे मानसून आने वाला है, एक मैं पढ़ रहा था कि जी अर्बन फ्लड का जो खदशा है, तो मुझे तो डर है कि कल मरीम नवाज कह दे ये इमरान खान की वजह से है। तो मसला ये है कि ये जो मामलात हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में बड़ी देर से हो रही है। गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो तब आपको चाहिए था ना, आप ऐसा कोई सिस्टम बना के जाते कि बारिशें आती हैं और सैलाब की जब ये एक अलर्ट जारी होता तो कोई तबाही जो है ना होती मुल्क में और सारी चीजें सेटल रहती। हमने तो सर्व किया है 2.5 साल। हुकूमत की नाअहली है कि आपने टाइम से पहले चीजें नहीं की। मेरी बात सुने, हमने सर्व किया है 2.5 साल जी। आप हम पे तो ये अलर्ट कर रहे हैं, तो जिन्होंने सर्व किया है इस मुल्क को 30 साल 40 साल, तो आप उन पे क्यों नहीं कह रहे? हमारे पास जब हम गवर्नमेंट में आए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की। हमने अंडरग्राउंड जो है बहुत सी सिटीज में हमने अंडरग्राउंड पाइप जो ये वाटर स्टोरेज जो प्लांट्स हैं वो लगाए गए, हमने अंडरग्राउंड पानी को सेव करने की कोशिश की। हमारा आगे भी प्लान था। मेजर सिटी है लाहौर सिटी के लिए हमारा बिल्कुल प्लान था। हमने बात हमारे उन्होंने बिल्कुल ये प्लान की मंजूरी हुई, सारा कुछ हुआ और हम वो करना चाहते थे, लेकिन हमें तो आपने करने नहीं दी सर्व। हमें आप सर्व करने देते, हम जो है वो वेल्स बनाना चाहते थे कि वो हम जो है वो छोटे छोटे जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, वेल टेक्नोलॉजी, कि हम वो कुएं जो है हल्के हल्के से वो कुएं बनते हैं रोडों पे, ताकि जब पानी आए तो वो पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाए, जो आपकी जमीन के अंदर पानी का लेवल लो हो रहा है वो उसको मेंटेन कर सके। हम तो ये सारा कुछ कर रहे थे। हम तो देखिए, हमारी आप 2.5 साल की उम्र में बात करते हैं, 1 साल में कोरोना खा गया। आपका ख्याल ये है कि आपको मजीद एक मौका दिया जाए, 5 साल दिए जाएं और फिर आप बताएं कि हमने ये कारकर्दगी मौका नहीं ले। देखिए हमें मौका नहीं दिया जाए, हमें अवाम मौका दे रही थी। अभी भी ये जो हुकूमत बैठी है ये फॉर्म 47 में बैठी हुई है। फॉर्म 45 में तो हम है। अगर हमने सर्व ना किया होता, 2.5 साल हमने सर्व ना किया होता, हमारी कोई पॉजिटिव काम ना होते, तो लोग हमें क्यों जो है दोबारा इलेक्ट करते? लोग हमें वोट क्यों करते? और तब वोट किया जब हमारे पास निशान भी नहीं। सर, जिस तरीके से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से आए, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि ये भी बातें सामने आई कि अगर आप लोगों को 5 साल पूरे करने दिए जाते गवर्नमेंट के, तो पीटीआई ने बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाना था। तो करने देते ना हमें एक्सपोज, क्यों आपने हमें रास्ते में रोक लिया? हमें रास्ता पूरा करने देते ना जी।
अवाम डिसाइड करना है, ये अवाम की डोमेन है। जमहूरियत में अवाम नुमाइंदे डिसाइड करती है, ना कि कोई जो है स्पेसिफिक ग्रुप करता है। तो आप हमें 5 साल पूरे करने देते, आपको पता चल जाता कि हमने अगर परफॉर्मेंस की होती तो लोग हमें एक्सेप्ट कर। चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, केपीके में कितने देर होगी हमें। केपीके की हिस्ट्री है, निकाला है, उसी में ही निकाला, बिल्कुल केपीके की हिस्ट्री थी कि केपीके कभी किसी गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्ट नहीं करती थी, किसी जमात को गवर्नमेंट के लिए जी। हम केपीके में हम दोबारा इलेक्ट हुए, तो क्या हमें इलेक्ट हमारे किस वजह से इलेक्ट किया गया, हमारी वहां पे परफॉर्मेंस की वजह से, हमारे वहां पे जो है वो एक्ट्स की वजह से। आप परफॉर्मेंस को समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोडें बना दो, परफॉर्मेंस ये है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, आपकी बेसिक नीड आपकी फूड है, आपकी हेल्थ है, आपका शेल्टर है, आपने वो बेसिक नीड्स पूरी करनी होती हैं। हम बेसिक नीड के ऊपर जा रहे हैं। बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसका म्यारे जिंदगी अवाम का बुलंद करना मेन मकसद होता है। जब आप अवाम का म्यारे जिंदगी बुलंद करते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको हेल्थ देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, बिल्कुल उनको सस्ती अशिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।